जय श्री महाकाल। दोस्तों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। उनकी यह बहन चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण की कहानियों में इनका जिक्र न के बराबर होता है, लेकिन देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां भगवान श्री राम की बहन शांता की पूजा होती है। जी हाँ, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ श्रृंग ऋषि एवं उनकी पत्नी शांता की पूजा करी जाती है। यहाँ के मुख्य पुजारी जितेंद्र शर्मा जी ने हमें बताया कि यह मंदिर त्रेता काल से यहाँ विराजमान है। त्रेता काल में महाराज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंग ऋषि को यहीं से लेकर गए थे, जिनकी कृपा से महाराज दशरथ जी को पुत्र रूप में श्री राम जी की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथा के मुताबिक जब दशरथ जी को पहली पुत्री शांता हुई तो अयोध्या में भीषण अकाल पड़ा। इस बात को लेकर राजा दशरथ को बहुत चिंता हुई। जब राजा ने अकाल का कारण जानना चाहा तो उनके पुरोहितों ने यह बताया कि यह अकाल उनकी पुत्री के कारण पड़ा है। साथ ही पुरोहितों ने सलाह दी कि इस पुत्री का त्याग किए बिना कल्याण संभव नहीं है। राजा दशरथ ने पुरोहितों की बात मानकर शांता को अपने एक निसंतान मित्र अंग के राजा रोमपद को दान कर दिया। रोमपद की पत्नी वर्षिणी कौशल्या की बहन थी। अंग ऋषि द्वारा अंग राज्य में आयोजित एक सफल यज्ञ से खुश होकर उनके साथ शांता का ब्याह कर दिया। पौराणिक कथा के मुताबिक श्रृंग ऋषि विभांडक के पुत्र थे और ऋषि श्रृंग ने ही राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद ही उनको चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। श्रृंग ऋषि वह बालक थे जो हिरण के सिंह के साथ पैदा हुए थे। श्रृंग ऋषि घाटी के 18 प्रमुख देवताओं में से एक है। इसी कारण समय समय पर श्रृंग ऋषि की सवारी पालकी में विराजित होकर सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए घाटी में निकलती रहती है। त्रेता काल से विराजमान यह स्थान यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है, जहाँ दूर दराज से लोग इस स्थान पर न्याय मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि श्रृंग ऋषि की न्याय व्यवस्था सबसे बड़ी रही है। इस मंदिर में भगवान श्री राम से जुड़े सभी उत्सव जैसे राम जन्मोत्सव, दशहरा आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित अति प्राचीन श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम में। आइए हम जानते हैं यहाँ के आचार्य हैं कि यहाँ की क्या कथाएं हैं, आपको हम पहुँचाते हैं आप तक। गुरुदेव, आपको शुभ परिचय। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, पुजारी श्रृंग ऋषि जी मंदिर से। जी गुरुदेव, यहाँ के बारे में क्या कथा है? ये त्रेता काल से भगवान जी का मंदिर यहाँ पे विराजमान है। तो त्रेता काल में महाराज दशरथ अयोध्या से इनको अयोध्या के लिए यहाँ से ले गए थे। अयोध्या में जब इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो इनकी कृपा से भगवान राम जी का जन्म हुआ था। तो राम जी की जो बहन रोमपाद ने गोद ली थी वो इनको ब्याई गई थी, माता शांता देवी। तो त्रेता काल से इनका यहाँ पे स्थान है और यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित स्थान है। दूर दराज से जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ न्याय मांगने आते हैं, क्योंकि भगवान श्रृंग ऋषि जी की न्याय की व्यवस्था सबसे बड़ी रही है। आज भी प्रशासन से लेके नीचे से लेके ऊपर तक के जितने भी अधिकारी है, इनके भक्त है, वो सारे के सारे इनके पास न्याय के लिए आते रहते हैं और भगवान की कृपा का प्रसाद पाते रहते हैं। गुरुदेव, जैसे जो ऊपर आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि सवारी ऊपर जाती है, उस विषय में कि थोड़ा सा आप कुछ बता पाएंगे? जी, इसमें देखिए, जैसे कि पिछले कल की बात है, भगवान श्रृंग ऋषि जी है और देवता जो पुजारी जी है और भीमू नाग जी है, भगवान नारायण देवता जी है, 3-4 देवता है। जो सामूहिक मिलन की परंपरा निपती है, ये निपती है चैनी में। जो आप सामने ये तस्वीर में देख रहे हैं ना, जो कोठी है, ये भगवान जी की तपोस्थली है। तो यहाँ का जो स्थान है ये भगवान जी का ध्यान का स्थान है। प्राचीन काल में भगवान श्रृंग ऋषि ने माता बागेश्वर देवी की यहाँ 10,000 वर्ष साधना की थी। तो इसलिए इनका ध्यान स्थल है। यहाँ कोई अन्य देवता नहीं आएगा। जब कोई भी देवता, और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक शिखर पे इनका एक और स्थान है, उसको स्किरण नामक स्थल कहते हैं। वहाँ शिवलिंग रूप में भगवान जी विराजमान है। प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास में संक्रांति से एक दिन पूर्व भगवान जी की पालकी को वहाँ लिया जाता है भक्तों द्वारा। हजारों लोग होते हैं। तो 13 मई को समीप यहीं वापिस आएंगे। जो मैंने मंदिर दिखा, 15 से 20 मई इनका मेला बंजार में होगा। तो घाटी के सभी देवी देवता भाग लेंगे। इनकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य यही रहता है, जैसे कि अब पालकी बांध गई और देवते आए जन कल्याण के लिए। इत्या वित्या महामारी बीमारियाँ, इसके शमन के लिए भगवान जी परिक्रमा करते हैं। और थोड़ा सा हम इस पे आगे जाए तो भगवान जी सालाना अपने क्षेत्र में 2-3 बार परिक्रमा करते हैं। 5 साल बाद ये अपने बाह्य क्षेत्र में
परिक्रमा करते और 12-18 साल बाद ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की परिक्रमा करते, एक छोर से दूसरे छोर तक। और परिक्रमा का प्रमुख उद्देश्य इनका यही रहता है कि प्रजा के बीच में कृपा का आशीर्वाद बरसता रहे और सुख शांति से जीवन यापन होता रहे। यहाँ की जितनी भी पूरी की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है वो देवता पे निर्भर है। यहाँ पे आज भी देवता से पुत्र मांगना, पुत्री मांगनी, प्रमोशन मांगना, सारी की सारी चीज़ें, अच्छा स्वास्थ्य मांगना भगवान जी के पास मांगा जाता है। तो इसलिए जो भी लोग आते हैं डायरेक्ट भगवान श्रृंगार ऋषि के पास आते हैं, अब तो इनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा सारी चीज़। हमारे साथ में ये गुरुदेव थे, गुरुदेव ने बताया है। और एक हमारे साथ में चंद्र प्रकाश जोशी जी हैं इंदौर से, और इनसे भी हम जानते हैं ये बहुत है ना अटूट मानते हैं, यहाँ बहुत आस्था है इनमें। इनसे इनके बारे में कुछ विचार जानते हैं गुरुदेव के विषय में। जी, जैसा कि अवस्थी जी ने बताया कि अटूट आस्था है, तो अटूट आस्था नहीं, ये हमारे पिता है। महर्षि श्रृंग के हम संतान हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही ज्ञान दिया है कि महर्षि श्रृंग के हम सब संतान हैं। हम यहाँ पर आने के बाद में इतना ओतप्रोत हो गया है हमारा मन कि हमारा यहाँ से हृदय हट ही नहीं रहा है कि हम यहाँ से आगे जावे कि नहीं जावे। आचार्य जितेंद्र जी ने भी हमें बड़ा वो किया, सम्मानित किया। कल हम शाम को यहाँ आए और इन्होंने बड़ा हमारा मेज़बानी की। हमारे साथ में हमारे भाई अजय जी शर्मा, गोपाल जी पांडे और हार्दिक जी शर्मा, सभी लोग आए। हम सिकवाल ब्राह्मण लोग हैं और हमारे पिता परमेश्वर सिंह ऋषि जी के घर हम आए हैं और हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। जय महर्षि सिंह ऋषि गुरुदेव। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में आए तो इस अति प्राचीन स्थान पर अवश्य आएं और ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के इतिहास की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल कैलाशी दर्पण 29 को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।